नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा देश के सोने की बिक्री की। देश के सोने की बिक्री की सूचना देश के अंदर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि भारत सरकार ने आरबीआई से $12 बिलियन के अराउंड गोल्ड बिकवा दिया है। यह जो सूचना है यह ऐसे समय पर आई है जब भारत में लगातार प्रयास चल रहे हैं कि हम डॉलर को कैसे कंट्रोल करें। चर्चा में मतलब आग में घी का काम किया इस सूचना ने कि गोल्ड के बदले हमने डॉलर बाजार से खरीदे हैं। यह जब बात निकल कर आई तो यह निकलने वाला जो सोर्स था वो ब्लूमबर्ग नाम का एक संस्थान जो कि न्यूज में, इकोनॉमिक्स की खबरों में, बाजार की खबरों में काफी प्रतिष्ठित माना जाता है, उस हैंडल से इस तरह की खबर लिखी गई। खबर इस तरह से थी कि इंडियन सेंट्रल बैंक मे हैव ऑफलोडेड, मे हैव लगाकर हमारे देश की राजनीति में तो जंगल में आग कैसे बनती है उसमें यह शब्द का बड़ा योगदान है, लेकिन कोई शायद इसे गहराई से देखे। ऑफलोडेड की शायद ऑफलोड कर दिया गया है एक पोर्शन ऑफ गोल्ड होल्डिंग टू शील्ड इट्स फॉरेन करेंसी असेट फ्रॉम कास्केडिंग फॉलआउट ऑफ ईरान वॉर। ईरान वॉर के चलते इस तरह से हुआ है। ब्लूमबर्ग ने आज जिस तरह से यह घटना 2 तारीख को दुनिया के सामने रखी, इससे लोगों के जहन में 1991 वाली घटना चली आई। 1991 में भी खबर थी कि भारत ने सीक्रेटली 21,000 किलो अपना जो गोल्ड है उसे एयरलिफ्ट किया था, क्योंकि उस समय पर गल्फ में, खाड़ी देशों में जो युद्ध हुए थे उसके चलते हमारे यहां पर ऑयल की क्राइसिस हो गई थी। असल में हम गोल्ड बेचने की खबर सुनते कब हैं? जब हम कोई भी विदेशी वस्तु खरीदने के नाम पर डॉलर नहीं रख पाते। जब हमारे पास डॉलर नहीं होता तो दुनिया के जितने भी ट्रेड पेमेंट्स हैं वो जो हमें डॉलर में करने होते हैं, उन डॉलर्स के भुगतान के लिए हमें गोल्ड बेचकर इंटरनेशनल बाजार से गोल्ड डॉलर लेना होता है। 1991 की इस घटना को जैसे ही याद दिलाया, भारत की राजनीति में भूचाल चला आया और बहुत से हलकों में, विशेष रूप से जो भी मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर एक पैनिक क्रिएट हुआ कि क्या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा है जो हम सबकी नजर से बचा हुआ है? आइए इस खबर का कंप्लीट विश्लेषण करते हैं। हालांकि पीआईबी की तरफ से इसका फैक्ट चेक कर दिया गया है, लेकिन इस पूरी खबर में कहां पर किस तरह से खेला किया गया, राहुल गांधी जी के बयान में देश में आने वाले एक बड़े आर्थिक संकट की जो चेतावनी दी गई, जिस तरह से अपोजिशन द्वारा सरकार से सवाल पूछे गए और उन सवालों में गोल्ड की जो ये गणित है ये किस तरह से भारत के भारतवासियों के मन में आशंका पैदा कर गई, उन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सुर्खियां आपके सामने हैं, हेडलाइंस कुछ इस तरह से हैं, आरबीआई के बयान भी हैं और हम इस पूरी कहानी को जीरो से लेकर शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्फॉर्म कर दें, यदि आप सीखना चाहते हैं और आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप एआई का यूज अपने काम में करने हुए सीखना चाहते हैं, हम क्लॉड सिखा रहे हैं इन दिनों हमारी इन लाइव क्लासेस में। अगर आप यूज करना सीखना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें, वेबसाइट मेकिंग से लेकर के गेम मेकिंग से लेकर प्रॉम्प्ट से कैसे किया जा सकता है, वो हम अपने यूज केसेस सिखा रहे हैं एआई से रिलेटेड। अगर आप भी सीखना चाहें तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है हमारे लाइव कोर्सेज का, जिसे जाकर आप पूरी 1 साल की वैधता के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इसे यूज किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने यूज किया हुआ है। आइए अब खबर पर थोड़ा सा नजर डालिए। खबर है ब्लूमबर्ग की। ब्लूमबर्ग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक मीडिया संस्थान है जो कि बाजार में बहुत ही क्रेडिबिलिटी के साथ लिया जाता रहा है। इसके अंदर कोई भी न्यूज अगर आई तो लिखी किसने यह भी जरूर जानकर देखिए, तो कोई इंडियन ओरिजिन का ही नाम लग रहा है। खबर थी कि आरबीआई मे हैव सोल्ड, कि हो सकता है बेच दिया हो। बस किसी ने एक खबर में यह लाइन लगा दी कि हो सकता है बेच दिया हो। बस ये खबर चलाई, फिर हमारे देश में आग लग गई। क्या खबर यह चलाई कि साहब लगता है $12 अरब का गोल्ड बेच दिया गया है। आरबीआई ने 22 मई को समाप्त हुए 2 हफ्तों के भीतर लगभग $12 अरब का सोना बेच दिया है। यह खबर जब आई तो इसके साथ साथ पैनिक बाजार में चला आया। क्यों चला आया? क्योंकि ईरान इजराइल वॉर जो अमेरिका के चलते हो रहा है, जिसमें ईरान ने हाल ही में स्टेट ऑफ हॉर्मुज रोका हुआ है, इससे हुआ क्या? इससे हमारे एक्सपोर्ट जो गल्फ को होते थे वो बाधित हो गए। हमको तेल महंगा मिलने लग गया, तो तेल का महंगा मिलना हुआ, हमारे एक्सपोर्ट का बाधित होना हुआ, हमारे पास रेमिटेंसेस का कम होना हुआ, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होने लगा। यह बात सही थी कि भारत ने बीते 3 महीने में लगभग $40 बिलियन के आसपास का विदेशी मुद्रा भंडार कम होते देखा है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट बिल महंगे हो गए हैं। इंपोर्ट बिल महंगे होने पर अगर ऐसी खबर आ जाए कि $12 बिलियन तो हमने गोल्ड बेच कर लिया है दुनिया भर से,
गोल्ड बेचा है और डॉलर मांगा है ताकि हम पेमेंट्स कर सकें। तो यह बात ऐसे समय पर आई जो कि बिल्कुल जेन्युइन सी लग रही थी कि यार सही कह रहे होंगे, क्योंकि गोल्ड मतलब तेल वाकई में महंगा हो गया है, रुपये का स्तर लगातार डॉलर के सामने गिरता चला जा रहा है, विदेशी लोग लगातार हमारे बाजार से पैसा निकालते जा रहे हैं, और तो और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि सुनो 1 साल तक गोल्ड मत खरीदना। क्यों मत खरीदना? क्योंकि गोल्ड खरीदा तो हमारा डॉलर बाहर चला जाएगा। मैं आपको बताऊं कि गोल्ड देश में पैदा नहीं होता है, हम लोग दुनिया के देशों से खरीदते हैं तो हम डॉलर का पेमेंट करते हैं। इस समय की जरूरत हमारे लिए डॉलर है, क्योंकि हम बाजार का जो माल खरीद रहे हैं, इंटरनेशनल जो तेल खरीद रहे हैं, उसका पेमेंट डॉलर में होता है। दुनिया में चाहे हम गल्फ से देशों से खरीद रहे हो, पेमेंट उसका डॉलर में करना होता है। तो बोले ऐसे में हमारा डॉलर का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है, डॉलर कम हो रहा है, इसके चलते रुपए का भाव गिरता जा रहा है। सरकार ने गोल्ड को खरीदने से रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी तक बढ़ाई, इंपोर्ट ड्यूटी तक बढ़ाई कि साहब 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो। साथ ही साथ आरबीआई ने तमाम प्रकार से कि हम कैसे करके डॉलर को जाने से रोक लें। तो ऐसा हुआ ना कि ये पूरा मोमेंटम जो बना वो उस दौर में बन गया जो कि माहौल के अकॉर्डिंग सटीक था। मतलब ये वैसी वाली बात थी कि आप सोच ही रहे थे कि ऐसा हुआ होगा और हो गया। और आरबीआई जो कि कस्टोडियन है भारत के सरकारी गोल्ड का, तो सरकारी गोल्ड में आरबीआई ने ही $12 बिलियन का गोल्ड बेच दिया। यह खबर एक न्यूज चैनल ने चला दी। बोले ये इसलिए क्योंकि हमारे पास अगर डॉलर नहीं हुआ तो हमारा रुपया और कमजोर हो जाएगा, इसलिए डॉलर लेने के लिए, हमारे पास एक्सचेंज रेट्स को मैनेज करने के लिए हमने गोल्ड का एक्सपोर्ट, गोल्ड को बेच दिया। आरबीआई ने जिस तरह से डॉलर और रुपए के प्राइसेस को जिस तरह से कंट्रोल करने के प्रयास किए, तो उस पर अंतरराष्ट्रीय टिप्पणियां भी आने लगी कि प्रयास तो आरबीआई कर ही रही है। तो ये सब चीजें ऐसी बनती चली गई जिससे एक बहुत बड़ा माहौल बन गया। अपोजिशन ने प्रधानमंत्री मोदी की वो रील काट काट के डालना शुरू कर दिया जिसमें उन्होंने कभी कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, फिर न्यूज की कटिंग लग दी, मैं खुद बेच दूंगा। हमारी मीडिया में इस तरह की खबर, मुद्रा भंडार बचाने के लिए आरबीआई ने सोना बेचा। न्यूज चैनल्स में इस तरह की चीजों को लिख करके हेडलाइंस क्या डाल दी, इसमें ना कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ना कोई क्वेश्चन मार्क है, सीधा बेचा। बस सूचना आ गई कि आरबीआई ने गोल्ड बेच दिया। मतलब एक किसी व्यक्ति ने किसी इंटरनेशनल संस्थान में है वो शब्द यूज किया था, होते होते वो कंफर्मेटिव न्यूज बन गई। लिखने वाले ने बस रिपोर्ट का दावा कर दिया, यहां पर यह नहीं बताया कि सच है या पड़ताल करनी है, कि पढ़ना लिखना भी है कि क्या हुआ है। अब मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताता हूं। इसमें सारे फैक्ट्स लिखे गए हैं कि इतना हमारी तिजोरियों में रखा हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। ये सारी बातें भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। कई सारी रील्स आने लगी कि ऐसा हो गया, फलाना हो गया। कांग्रेस ने इस बात को डालना शुरू किया। इवन राहुल गांधी जी का एक बयान वायरल हुआ और उनका कहना था कि देखना मोदी गवर्नमेंट बहुत तेजी से गिरने वाली है, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आने वाली है देश में। अरविंद केजरीवाल जी पूछ रहे हैं कि भैया सरकार वालों अगर वाकई में कुछ ऐसा हुआ है तो बता दो, मोदी जी आप तो झोला लेके चल पड़ोगे, हमारा क्या होगा? सरकार से सवाल किए जाने शुरू हुए। आइए अब इस बात को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। आरबीआई ने इसका क्या जवाब दिया वो बताते हैं। 2 तारीख की एक खबर आई, 3 तारीख को आरबीआई ने अपनी तरफ से गोल्ड रिजर्व पर पूरी अपनी एक स्पष्टीकरण दिया। यह आरबीआई का वो डॉक है जिसके अंदर ये स्पष्टीकरण दिया। इसको जब क्लिक किया तो ये पाया, आरबीआई ने कहा हमने कोई भी गोल्ड नहीं बेचा है, हमारे फिजिकल गोल्ड में जितना पहले था उतना की उतना अभी भी है। 880.52 टन गोल्ड हमारे पास है। ओके साहब, इस बात को पीआईबी ने बकायदा आरबीआई की तरफ से आए हुए स्पष्टीकरण से पूरी तरह धराशायी कर दिया। फिर आपने कहा ये तो सही हो गया, नहीं, बात तब भी नहीं मानी। लोगों ने कहा कि आरबीआई ने यहां पर एक खेला कर दिया। क्या खेला कर दिया? आरबीआई ने जो जानकारी दी ना वो 24 अप्रैल तक की दी। जो डेटा आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत किया गया वो 24 अप्रैल तक का किया गया। लोगों का कहना था कि 22 मई तक का डेटा था। ब्लूमबर्ग ने जो जानकारी दी है वो 24 अप्रैल से 22 मई के बीच में कुछ खेला हुआ है, उसकी जानकारी अभी तक आरबीआई ने हमें नहीं दी। तो ऐसे में बोले 24 अप्रैल तक का अगर मामला दिया है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट 1 जून को रिपोर्ट हुई है, 2 जून को रिपोर्ट हुई है, मई का डेटा ही मिसिंग है। खेला तो मई में हुआ है। बोले आपने अप्रैल का ही डेटा दिखाया, मई का दिखाया ही नहीं। इसलिए खबर फिर से कि इसका मतलब लगता है आपने तो सोना बेच दिया होगा। फिर एक और डेटा हमने चेक किया जो आरबीआई के ही डॉक्स में था, जिसमें मई का डेटा निकल कर आया। मई का डेटा क्या था? 15 मई और 22 मई का एक डेटा था। इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें गोल्ड की वैल्यू लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई है? अगर आप यहां नंबर्स को फॉलो करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 11,45,045 करोड़ रुपए का गोल्ड था, जो कि 15 मई को था। बाद में 22 मई को यह 10,98,000 करोड़ का गोल्ड रह जाता है। तो 11,45,000 से 10,98,000 आना लगभग 46,000 करोड़ के गोल्ड की वैल्यू
एक हफ्ते में कम हुई है, मई 15 से लेकर मई 22 के बीच में। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट फिर सोशल मीडिया पर निकलकर तैरने लगा। लोगों ने अपनी तरफ से सवाल उठाने शुरू किए, कुछ पत्रकारों ने उठाए कि साहब ऐसा लग रहा है कि आरबीआई के आंकड़े में कुछ गड़बड़ है, 24 अप्रैल तक का ही आरबीआई डेटा दे रही है, जबकि अप्रैल के बाद जो मई वाला डेटा है उसमें 46,000 करोड़ का गोला लग रहा है। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर एक जानकारी ऐड कर देता हूं ताकि आपको यह पता रहे। आरबीआई ने जो अपनी जानकारी दी थी वो अपनी वैल्यू मैट्रिक टन में बताकर दी थी कि 880.52 मैट्रिक टन हमारे पास गोल्ड है। यह वजन था, वैल्यू नहीं थी। वजन को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसे या तो डॉलर से गुणा करना होगा जो बाजार का भाव चल रहा है, या फिर भारत के रुपए से करना होगा। अब यहां पर समझने की बात समझिए, अगर आप इंडियन बुलियन मार्केट में गोल्ड का भाव देखेंगे तो वो अलग होता है, और इंटरनेशनल बाजार में आप गोल्ड का भाव देखेंगे तो वो अलग होता है। क्यों होता है उसको भी समझिए। अपने यहां पर तोला मतलब 10 ग्राम के हिसाब से आप भाव सुनते आते हैं, पर 10 ग्राम। मार्केट जो इंटरनेशनल है ना, उसमें ऑन्स के अंदर बाजार को नापा जाता है। गोल्ड को ऑन्स होता है 28 ग्राम के अंदर, और गोल्ड का जो भाव इंटरनेशनल बाजार में चल रहा है, मतलब मई के दौरान जिस समय की यह खबर है, उस समय लगभग $4500, मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पा रहा हूं, $4500 प्रति 28 ग्राम का भाव था। वहीं इंडियन बाजार में, क्योंकि आप इंटरनेशनल बाजार से जब इंडियन बाजार में लेकर आते हो तो दो तरह के प्राइस इफेक्ट आपको प्रभावित करते हैं। कौन से? डॉलर का रुपए में कन्वर्ट होना। रुपए में कन्वर्ट होने से क्या मतलब है? हो सकता है मई में डॉलर के मुकाबले रुपया चल रहा हो 90 रुपीज, और अब हो सकता है कि $1 जो है वो आपका 95, 96 कहीं पहुंच गया हो, तो ₹5 तो यहां इजाफा हो गया। दूसरा, आप जब देश में गोल्ड खरीद कर ला रहे हो तो एक इंपोर्ट ड्यूटी और दे रहे हो जो वैल्यू पर 15% है। मतलब 100 का माल खरीद के लाए थे तो ₹15 आपने और ऐड कर दिए। मतलब यह हुआ कि आपको इसका जो भाव है ना, यह रुपए में नापना है, इंडियन बुलियन मार्केट के अनुसार नापना है कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से नापना है, इसका फर्क पड़ता है। इसलिए आरबीआई ने केवल आपको वैल्यू नहीं बताकर वजन बता दिया, लेकिन उसने भारतीय वैल्यू में उसकी रेट भी बता दी कि देखो भाई ये इतने रुपए का हमारे पास गोल्ड भी है। ये जो डेटा आया इससे लोगों ने सवाल खड़े किए कि भाई साहब इसको देखकर तो लगभग 46,000 करोड़ तो खुद आरबीआई कह रही है कि इसकी वैल्यू गिर गई, मतलब इतना पैसा गायब हो गया। 46,000 करोड़ ऑलमोस्ट अगर देखा जाए, अगर हम 80 के हिसाब से भी चल रहे हो, मतलब 9,000 का भाग भी देकर चल रहे हो, तो आपके सामने $5 बिलियन के आसपास का तो ये सीधा सीधा सेंस क्रिएट करता है कि इतने का मामला तो गड़बड़ है। अब ये जो मामले के अंदर गड़बड़ नोटिस होती है, इसके पीछे की कहानी बताता हूं, और ब्लूमबर्ग ने जो $12 बिलियन की कहानी सुनाई ना, उसके पीछे की मैं मैथमेटिक्स सुनाता हूं, जिसको कि एक फेक खबर की तरह से प्रकाशित कर दिया। ये फेक खबर कैसे थी, अब मैं आपको वो डिकोड करता हूं। देखो क्या हुआ ये कि वैल्यू तो वही 880 मैट्रिक टन रही। 880 मैट्रिक टन में इस दौर में क्या हुआ, मैं आपको वो गणित समझाता हूं जिसके ऊपर बहुत सारे पत्रकारों ने लिख दिया ना कि कुछ तो दाल काली है, कुछ तो दाल काली है। नहीं, दाल काली नहीं थी, खेल ये वाला था। खेल क्या था? प्राइसेस में परिवर्तन। हुआ क्या, 15 मई 2026 से लेकर के 22 मई, जिसके आंकड़े उठा उठाकर सारी बातें की जा रही हैं, गोल्ड के प्राइसेस में परिवर्तन आया था। देखो ये 15 मई है, 8 से 15 मई वाली वीक है, और ये 22 मई वाली वीक है। कितना परिवर्तन आया था? 3% का दिखाया दे रहा है, लगभग यहां पर 3% का वेरिएशन था। इंटरनेट पर चेक करोगे तो आप पाओगे कि लगभग प्रति ऑन्स $41 के भाव में अंतर आया था। मतलब इस हफ्ते में प्रति ऑन्स यानी कि 28 ग्राम इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव था उसके अंदर $41 प्रति 28 ग्राम भाव का अंतर आया था। वो जो $41 है ना, वो 28 ग्राम पर है। 880 टन पर कितना होगा? एक टन में 1000 किलो है, तो 880 गुणा 1000 डिवाइड बाई 28 ग्राम, ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये आपके आएगी नंबर ऑफ ऑन्स की। इस नंबर ऑफ ऑन्स को $41 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपके सामने साउंड होगी। अब आपको बात समझ में आ रही है? मतलब जो वैल्यू है, आप पहुंचेंगे तो निकलते निकलते वो $15 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इतना अंतर एक ही बार में आपको वैल्यू के अंदर दिख जाएगा। मतलब सिंपल है, मतलब यह कि हमारे पास वजन वही है, भाव उसका ऊपर नीचे हो रहा है। एक बार भाव ऊपर चला भी गया था, ऊपर भी चला गया था, भाव नीचे भी चला गया। एक हफ्ते मतलब मई की शुरुआत में भाव आसमान में था और मई के मध्य तक पहुंचते पहुंचते नीचे आ गया। इसी पर्टिकुलर ब्रैकेट को उठा करके कियोस क्या क्रिएट कर दिया कि इतनी वैल्यू कम हो गई है। वैल्यू कम हो गई है जिसको सीधा क्या बताया, लगता है कि गोल्ड बेच दिया। ये बड़ा कॉमन सेंस की बात है। आरबीआई एक हफ्ते के अंदर
इतना गोल्ड उठाकर मार्केट में नहीं बेच देगी। ये कोई सब्जी मूली की तरह ट्रेडिंग नहीं कर रही है। यहां पर माल रखा है, बाहर जाएगा या अंदर आएगा, उस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है। ये ऐसा नहीं था कि किसी रखी हुई इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंग्लैंड से कहा कि सुनो ये तुम ले लो, ये बाद में। हालांकि ऐसे भी होता है, जब दुनिया में हमारा 77% गोल्ड हमारे पास है, बल्कि बाकी जो 23% है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में या फिर कहीं इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में जमा है। ऐसे में हो सकता है कई बार ट्रेड सीधा सीधा वहां से भी हो जाए, लेकिन वास्तविकता में यहां पर जो हुआ वो वैल्यू परिवर्तन था, गोल्ड की वैल्यू में परिवर्तन था, जो आरबीआई के डॉक को अगर डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मतलब सिंपल है कि गोल्ड बेचा नहीं गया, प्राइस की फ्लक्चुएशन थी, आरबीआई ने फैक्ट चेक किया, हमने आपको कैलकुलेशंस के हिसाब से समझाने का छोटा सा प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे समझने का प्रयास किया होगा। हालात आपको भी पता है कि इंटरनेशनल बाजार के खराब होने से चलते इंपोर्ट्स महंगे हुए हैं, डॉलर की हमारी वैल्यू जो है वो रुपए की गिर रही है। भारत के पास डॉलर का वास्तविकता में संकट है क्योंकि एक्सपोर्ट हमारे कम हो रहे हैं, गल्फ के एक्सपोर्ट बाधित हो रहे हैं, इंपोर्ट महंगे हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में इस तरह का भ्रम फैलाना देश में अस्थिरता वाला हो सकता है। तो संभल कर, अगर कोई भी खबर आपके पास है तो उसकी पुष्टि करिए, जांच करिए और फिर प्रसारित करिए। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारे कोर्सेज लाइव हैं। अगर आप अपने बच्चों को एआई का यूज सिखाना चाहते हैं, चाहे उन्हें वेबसाइट बनाना सिखाना हो, वीडियो मेकिंग सिखाना हो, इवन वीडियो गेम बनाना सिखाना हो, और क्लाउड के यूज के उनको पीपीटी या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अलावा एक्सेल फाइल बनाना सिखाना हो, तो कोर्स लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर अवश्य सिखाएं। धन्यवाद।